सुंदर, अप्रतिम, मनमोहक सौभाग्य अलंकार मंगळसूत्र महोत्सव 100% GST फ्री. मयूर अलंकार, सराफ बाजार आणि गंगापूर रोड, नाशिक. ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. छत्तीसगड येथील त्रिकालदर्शी चमत्कारी मां मातंगी दिव्यधामचे पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमसाई महाराज आज नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आलेले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. या पत्रकार परिषदेद्वारे त्यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या विरोधात अनेक वक्तव्य केलेली आहे. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी धर्माविरोधी प्रचार थांबवावा, अन्यथा महाराष्ट्रात त्यांना प्रवेश बंदी असेल, असा इशारा डॉक्टर प्रेमसाई महाराज यांनी दिलेला आहे. ये कहना चाहता हूँ कि जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनको जो है नासिक में होने वाले कुंभ पर्व में जो है आने से रोका जाए, क्योंकि अभी प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी विवादित बयान दिए हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री का भी इन्होंने जो है त्यागपत्र मांगा है. और उनकी जो बयान होते हैं वो हमारे सनातन जो युवा होते हैं, सनातनी होते हैं, उनकी दिशा भ्रमित करने वाली होती है और हमारे जो धार्मिक भावना है वो आहत होती है. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के व्यवस्थाओं के ऊपर भी शासन प्रशासन को मतलब ये टिप्पणी करते हुए परेशान करेंगे. व्यवस्थाओं के ऊपर जो है अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद कोई ना कोई कमी निकालेंगे और हो सकता है यहाँ के भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लें. अगर यहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल स्वागत करके बुलाइए उन्हें. वही कह रहा हूँ, जब प्रयागराज का कुंभ इतना अच्छा हुआ उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे कमियां निकाली है. देखिए, दुर्घटनाएं तो कहीं भी घटित हो सकती है. हम सड़क से जा रहे, वाहन दुर्घटना हो सकती है. इतना बड़ा आयोजन था. अब अगर भगदड़ मची है उसमें, तो उसमें योगी जी की क्या गलती थी? भगदड़ मचने में लोगों ने नियम तोड़ा, लोगों ने बैरिकेड पार किया है. इसमें योगी जी क्या करते? अगर योगी जी लाठीचार्ज करवा देते तो लोग उल्टा बोलते कि देखिए यहाँ पे जो है सनातनियों को बुलाकर लाठीचार्ज कर रहे. वहाँ पे भी उल्टा आक्षेप लगता है. तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ आने से रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो नासिक कुंभ में आप लोग देख लीजिएगा तो कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे और ज़रूर 2027 में होने वाले इस महाकुंभ में जो है ये कमियाँ निकालेंगे, शासन प्रशासन को परेशान करेंगे. और युवाओं की दिशा भूल होती है इनके स्टेटमेंट्स और बयान देखकर. इसके बारे में आपके किसी के साथ बाकी मुलाकात अभी तो छावा क्रांतिवीर सेना से भी हुई है. मैंने इनसे भी, करण गायकर जी से भी कहा है, जन स्वराज्य के भी प्रदेश अध्यक्ष, इनसे भी मैंने कहा है कि आप इनको रोकने में जो है अपनी भूमिका निभाएं. और बाकी जो हिंदू संगठन है उनका भी मैं आह्वान करता हूँ और उनसे भी मैं मिलूँगा. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी मैं पत्र लिखूँगा इस विषय पे कि उनका प्रवेश निषेध किया जाए. केंद्र में और राज्य में सरकार मेरी नहीं है. मैं एक सनातनी हूँ और सनातनी होने के नाते मैं ये सब बात कर रहा हूँ. मैं किसी सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा. मैं एक सनातनी हूँ और इसलिए बात कर रहा हूँ. क्या कहा था मैंने? तो ये कहा कि योगी जी का उन्होंने इस्तीफा मांगा जो कि संत थे. यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो तो संत नहीं है ना, तो उनका तो और पहले बोलेंगे कि आप इस्तीफा दे दो. अविमुक्तेश्वरानंद यांचे वर्तन अनेकदा धर्मविरोधी आणि अपमानास्पद राहिलेलं आहे. त्यांनी अनेक प्रसंगी सनातन धर्माच्या हिताविरोधात टिप्पण्या केलेल्या असून त्यामुळे सनातन धर्माची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलिन झाली आहे. त्यांच्या अनुयायांनी भ्रामक प्रचार करून धर्माची प्रतिमा धुळीला मिळवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप यावेळी प्रेमसाई महाराज यांनी केलेला आहे. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्वरित माफी मागितली नाही तर त्यांना महाराष्ट्रात संपूर्णपणे प्रवेश बंदी करण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या भूमीवर अशा कोणत्याही व्यक्तीचं स्वागत होणार नाही जो धर्माच्या पावित्र्याला धक्का पोचवेल, असं देखील यावेळी प्रेमसाई महाराज यांनी म्हटलेलं आहे. संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक.